हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ निशा कौशिक और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप सबको कराने वाली हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो मेनली जो आपको इस चैप्टर में मैं कराने वाली हूँ वो है, सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, देन रेडॉक्स, फिर है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सभी केमिकल रिएक्शन और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम इस चैप्टर में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो जैसा कि आप सब नाम से ही क्लियर है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कंबाइन होना। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इन विच 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि डिकम्पोज होना यानी ब्रेक डाउन होना। तो इसमें क्या होगा, इस सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्टेंट जो होगा वो डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। किसका यूज़ करके, हीट का यूज़ करके ब्रेक डाउन हो गया तो वो, या फिर लाइट का यूज़ करके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। और टू गिव हमको क्या देगा फिर, 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में हमको मिलते हैं। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ये तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, ये भी मेनली 3 टाइप्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय हीट। हीट का यूज़ करके जो डिकम्पोजिशन कराते हैं, ब्रेकडाउन कराते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हमने मरकरी ऑक्साइड लिया है कंपाउंड, इसको हम थर्मल जो है एनर्जी के द्वारा ब्रेकडाउन करा रहे हैं इसकी, तो ये ब्रेकडाउन होके क्या बनाएगा, मरकरी और ऑक्सीजन में ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हीट का यूज़ करके हमने इसकी ब्रेकडाउन कराई है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय लाइट। लाइट का यूज़ करके जब हम कोई भी ब्रेकडाउन कराएंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जब भी हम कोई ब्रेकडाउन कराएंगे, किसी रिएक्शन की ब्रेकडाउन कराएंगे, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए वाटर एक कंपाउंड लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वाटर को हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में इसकी ब्रेकडाउन कर दी है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन कहलाएगी वो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेन बात ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा क्या होगी, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन होकर डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में जो है वो हमको प्रोडक्ट मिलेंगे उस रिएक्शन में, तो इसी को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस यानी कि अपने जगह से, अपने स्थान से डिस्प्लेस हट जाना। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन विच द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन, उसके कंपाउंड और सॉल्यूशन में से उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, वो हटा करके खुद उसके साथ जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इस रिएक्शन में, यहाँ पर हमने देखा है जिंक जो है वो रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा करके खुद सल्फेट के साथ वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो जिंक सल्फेट, और इस तरह से कॉपर को हटा के इसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया कॉपर के सॉल्यूशन से, और खुद आके सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंगल डिस्प्लेस यानी कि एक एलिमेंट जाके दूसरे को हटा रहा था, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। एन
एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसमें एक तरह से एक्सचेंज होगा किसका, आयंस का, बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है वो फिर इस तरह से टेक प्लेस कर जाएंगे और क्या देंगे, न्यू प्रोडक्ट हमको देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ये सेकेंड वाली रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने कराई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और जो ये हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखो, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पर हमको जो नया प्रोडक्ट मिला दैट इज बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी को बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। ये रिएक्शन क्या होती है, इसमें होता है एन इनसोल्यूबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एक इनसोल्यूबल कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। फॉर्म्स, जो कि बनता है व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल साल्ट आर कंबाइंड। जब दो सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूबल साल्ट कंटेन करते हैं और वो कंबाइन होके जो है एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह से इनसोल्यूबल जो कंपाउंड है वो बच जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने PbNO3 यानी कि लीड नाइट्रेट लिया है, इसकी रिएक्शन कराई हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे इसने पोटेशियम नाइट्रेट बनाया है और यहाँ पे जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट आए हैं किसके, लीड आयोडाइड के। तो ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो इस रिएक्शन में हमारे नीचे बच जाते हैं, यानी कि इनसोल्यूबल जो थिक मास होता है ना, मतलब पार्ट होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, वो बच जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं? ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है, दोज रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का एंड रिमूवल होता है हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यहाँ पर जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ठीक है। तो ऐड होकर के यहाँ पे इसने क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया है। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है रिडक्शन। द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, एंड एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करती है कार्बन के साथ तो यहाँ पर जिंक जो है वो बचता है और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ आके जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक के साथ जो ऑक्सीजन थी, इधर हमने देखा तो जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, यानी कि रिमूवल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर जिंक के साथ जो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन। साथ साथ इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस रिएक्शन में। कैसे, कार्बन के साथ वो जो ऑक्सीजन थी वो कार्बन के साथ जुड़कर क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिंक किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और कार्बन काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं अब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट a substance that oxidize another substance and self gets reduced.
ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं दूसरे सब्सटेंस को और अपने आप क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर जिंक जो है वो उसने क्या किया, कार्बन को जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ठीक है, कार्बन को तो उसने ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन खुद क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि अपने आप जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। कैसे, वो खुद जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और जिंक को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, यानी कि जिंक के साथ जो ऑक्सीजन ऐड थी उसको वहाँ से उसने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर कार्बन क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये जो कॉपर सल्फेट था इसका कलर क्या था, ब्लू था, और जब ये प्रोडक्ट बना फेरिक सल्फेट इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो यहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन जो है, आयरन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि आयरन ने लॉस किया अपने 2 इलेक्ट्रॉन और जो है सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया। तो इस तरह से यहाँ पर आयरन जब सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर जब ऑक्सीजन, कॉपर जो है वो अकेला पड़ गया इधर प्रोडक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। कैसे, जो सल्फेट था वो हट गया, रिड्यूस हो गया कॉपर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कॉपर को वापस मिल गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। हमने पढ़ा था ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का और कॉपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जिन रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी कि निकल रही होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है मोस्टली वो कैसे होती हैं, एक्सोथर्मिक, यानी कि उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है फेरिक ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड आयरन हमारा अलग निकल जाता है और हीट भी बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्शन में क्या होती है, इवॉल्व होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मीथेन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट, ठीक है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जब हीट रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है मोस्टली वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि उसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया था पहली वीडियो में आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो वही है जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने कार्बन की रिएक्शन कराई है वाटर और सनलाइट के साथ। ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सनलाइट रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो एक एनर्जी, हीट एनर्जी की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कोरोजन की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और रिएक्शन के बारे में, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट्स। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। यानी कि एसिड और बेस जब हम मिलाते हैं आपस में तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल होकर वाटर बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाते हैं इसलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। तो बेस और एसिड यहाँ पे दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअली अ मेटेरियल और अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि कुछ मेटल या कुछ मटेरियल जो है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, किसके एक्शन से, एयर, जो सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है, जब वो रिएक्शन करते हैं उस मेटल या उस मटेरियल के साथ तो वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल के लिए है रस्टिंग, यानी कि लोहे पे जंग लगना। अब जब लोहे पर जंग लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना, खराब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। दूसरा है कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर भी कई बार हम देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर का पड़ जाता है, काफ़ी पुराना कॉपर हो जाता है जब ग्रीन उस पर लेयर आ जाती है एक, ठीक है, तो ये भी कोरोजन कहलाता है कॉपर का। सिल्वर पे भी कोरोजन होता है, जब ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है सिल्वर पे, सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है ना, ब्लैक हो जाता है। तो ये कैसे होता है, रस्टिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। रस्टिंग कैसे होता है, जब आयरन रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वो, फेरिक ऑक्साइड प्लस XH2O, इसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है जब रस्टिंग होती है। और जब कॉपर पे कोरोजन होता है तो क्या होता है, कॉपर रिएक्ट कर लेता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और जब कोरोजन होता है सिल्वर का तो सिल्वर जो है वो रिएक्ट कर लेता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है, और ये क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। यानी कि सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेता है सिल्वर हमारा और ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है सिल्वर पर और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसी को बोलते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। अब हम बात करते हैं रिएक्टिव सीरीज की। रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉमन इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़। तो इसी को ही हम बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज। जैसे कि आप सब ये देख पा रहे हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सभी क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। ऊपर जो आप देख पा रहे हो ये मोर रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन है सेंटर में, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और इस तरह से ये वर्टिकल कॉलम है डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, और सबसे नीचे है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसीलिए जो सिल्वर और ये गोल्ड है इनकी ज्वेलरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी इनकी कम होती है, रिएक्ट नहीं करती ईजिली, ठीक है, और लंबे टाइम तक चलती हैं, इसलिए इनकी ज्वेलरी वगैरह में भी यूज़ होता है। तो इसी सीरीज़ को बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज़। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, इट रेफर टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड। अब जो आप चिप्स कुरकुरे खाते हैं जो जिनमें फैट होता है, ऑयल्स होता है, वो क्या कर जाते हैं, कई बार ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ऑक्सीडेशन हो जाते हैं उनमें, ठीक है। कैसे, दैट इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर उनको बहुत लंबे समय के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, खुले पैकेट, तो वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसमें क्या होता है, इट गिव फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड। टेस्ट जो होता है फूड का वो चेंज हो जाता है, स्मेल भी आती है उस प्रोडक्ट में से। रेंसिड फूड क्यूज स्टमक इन्फेक्शन एंड कंजप्शन ऑन कंजप्शन। अगर हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमको क्या होता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसमें बहुत तरह तरह के बैक्टीरिया जो है उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए वो कंज्यूम हमें नहीं करना चाहिए। अब रेंसिडिटी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या जो है हमको पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है यूज़ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना चाहिए ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो अंदर ना जा पाए और वो ऑक्सीडेशन ना हो। सेकंड है पैकिंग विद नाइट्रोजन। जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह जो होते हैं, इनके पैकेट जो होते हैं, इनमें हवा जो फिल होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन फिल होते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, ठीक है।
और इस तरह से वो लंबे समय के लिए उनको जो है रखा जा सकता है सेफ करके, ठीक है। सेकंड है रेफ्रिजरेशन, उनको जो है फ्रीज़ करके, खाने के जो फूड होते हैं उनको फ्रीज़ करके भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। लास्ट है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके हम अपने फूड को बचा सकते हैं ऑक्सीडाइज होने से। तो थैंक यू गाइस, अब ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके बाय।